लेंस या मिरर में साइन कन्वेंशन समझने के लिए हम लोगों को सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने का जरूरत है। सारा याद भी हो जाएगा, सारा समझ में भी आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग का दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन से एक्स राइट में जब होता है ये होता है पॉजिटिव पार्ट। ओरिजिन से एक्स डैश जो लेफ्ट में होता है ये हमारा होता है नेगेटिव पार्ट। ओरिजिन से ऊपर जो होता है ये हम लोग का होता है पॉजिटिव पार्ट। ओरिजिन से नीचे जो होता है ये होता है नेगेटिव पार्ट। तो इस क्वाड्रेंट में जो है उसके लिए हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जो हम लोगों का पड़ता है तो एक्स नेगेटिव और वाई हम लोगों का पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में जब हमारा कोई भी चीज रहेगा तो हम लोग लिखते हैं नेगेटिव नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में आएगा तो हमारा आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट है ये हमारे साइन कन्वेंशन को जो है चाहे वो मिरर में हो या लेंस में हो याद रखने के लिए काफी है इसको याद रखना, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, बस उससे को रिलेट कर लेना है। ठीक है, अब इसमें समझना क्या है, ये हमारा हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। जो एक्स एक्स डैश है ये हमारा काम करता है प्रिंसिपल एक्सिस का। जो वाई वाई डैश है ये हमारा लेंस एक्सिस या मिरर एक्सिस हो जाता है, यानी कि लेंस या मिरर को हमको इसी पर रखना है। ठीक है, जो हम लोगों का ये O दिख रहा है ये हमारा पोल बनता है या फिर ऑप्टिकल सेंटर बनता है। एक्स एक्स डैश हमारा बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, वाई वाई डैश हमारा हो गया लेंस या मिरर एक्सिस, यानी लेंस या मिरर को हम यहां रखना है। ओरिजिन हमारा ऐसे होना चाहिए कि पोल या ऑप्टिकल सेंटर उस पर आ जाए। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है ये मेरा इंसिडेंट लाइट ये होना चाहिए, इंसिडेंट लाइट इसके हिसाब से याद रखना है तो मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इंसिडेंट लाइट हमारा कैसा होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए और टॉप पे होना चाहिए। अगर हमारा जो है इंसिडेंट लाइट इस क्वाड्रेंट से है, बाकी सारा तुम इसके हिसाब से जवाब दे सकते हो, हमारा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसमें समझते हैं कि हम लोगों को लेंस या मिरर में जरूरत किस किस चीज का पड़ता है। हम लोगों को जरूरत पड़ता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया जहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अगर हमारे पास ये मिरर है और इससे दूर हम कहीं रखे हैं तो ये जो दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से या पोल से, ये दूरी कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जितने दूरी पर लेंस या मिरर से होगा उसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या आ रहा है इस क्वाड्रेंट में, ऊपर है, यहां वाई एक्सिस बन गया, टॉप में है, लेफ्ट में है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। अब इस हिसाब से अगर हम पूछें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा तो ये मेरा हो गया नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस पर ही लाई करेगा। ऑब्जेक्ट को जब भी रखना है यहां पे रखना है। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट क्वाड्रेंट में टॉप में रखना है। अब अगर हम यहां पर पूछें ऑब्जेक्ट हाइट क्या होगा, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट ये आया, इस दौरान हमारा वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, तो
ऑब्जेक्ट हाइट को हमेशा लेना है पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट के केस में हमारा दो ही चीज होगा, ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ऑब्जेक्ट कितना लंबा है। ऑब्जेक्ट अगर हमारा ये हाइट है तो इसको जब मेजर करेंगे तो ये मेरा पॉजिटिव माना जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हाइट को हमेशा पॉजिटिव लेना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेना है। ये ऑलवेज है, इसमें हमारा कभी परिवर्तन नहीं आ सकता, हमारा ये हमेशा रहने वाला है। इमेज, अब अगर हमारा इमेज इस ऑप्टिकल सेंटर के इधर बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर के इधर, तो निगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर के इधर बना तो पॉजिटिव। अगर ऑप्टिकल सेंटर के नीचे में बना तो उसका हाइट निगेटिव, ऊपर में बना तो हाइट पॉजिटिव। मतलब अगर मान लेते हैं हमारा कोई इमेज ऐसा बन रहा है, इस केस में हमारा जो है, जो भी कंडीशन दिया गया हो, हमारा जो है इमेज जो बन रहा है ऐसा बन रहा है। इसका मतलब कि उसका जब पूछा जाएगा दूरी तो हम क्या आएगा, पॉजिटिव दूरी आएगा। हाइट पूछा जाएगा तो पॉजिटिव हाइट आएगा, क्योंकि केस ही यही बन रहा है। अगर मेरा इमेज इस तरह बना है तो इसका अगर पूछा जाए इमेज डिस्टेंस तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और अगर हाइट पूछा जाए तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो मतलब ये कि अगर हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर अच्छे से इमेज और ऑब्जेक्ट को बैठा लिए, हमको कुछ भी याद ही नहीं करना पड़ेगा, मेरा ऐसे ही याद हो जाएगा। तो इमेज डिस्टेंस मेरा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इमेज हाइट हो सकता है कि इमेज सीधा खड़ा हो, उल्टा खड़ा हो। इमेज हाइट में एक कंडीशन है, अगर मेरा निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है इसका मतलब इन्वर्टेड यही ना आएगा, चाहे इधर बने या इधर बने। ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे ही खड़ा हो सकता है, ऑब्जेक्ट का कोई और कंडीशन नहीं है। तो इमेज का क्या है, हाइट अगर मेरा निगेटिव है तो ये हमेशा उल्टा ही खड़ा होने के बाद निगेटिव आएगा। तो निगेटिव जब आ रहा है तब मेरा तय है कि वो इन्वर्टेड है, और जब वो इन्वर्टेड है तो रियल ही होगा। चाहे लेंस हो या मिरर हो, हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ लेंस के लिए ये वैलिड है या सिर्फ मिरर के लिए वैलिड है, ऐसा बात ही नहीं कर रहे हैं। सबके लिए वैलिड हम बता रहे हैं, या लेंस हो या मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव लेना है, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव लेना है, सबके लिए है। यहां पर सबके लिए हम कुछ नहीं बोले हैं, कुछ नहीं बता सकते इसमें, क्योंकि लेंस और मिरर के हिसाब से बदलेगा। लेकिन इमेज हाइट अगर निगेटिव है तो ये तय है कि वो इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा, चाहे लेंस हो या मिरर हो, चाहे कोई भी लेंस हो कोई भी मिरर हो। अगर इमेज हाइट निगेटिव है तो वो इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होता है। अगर मेरा पॉजिटिव आया तो जाहिर सा बात है पॉजिटिव है तो इरेक्ट होगा, और इरेक्ट होगा तो वर्चुअल होगा। सब में, चाहे मेरा कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, मिरर हमारा हो या लेंस हो, ये ऑलवेज
ऑब्जेक्ट को जो है, ऑब्जेक्ट हाइट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा तो हम लोग u से दिखाते हैं, इमेज डिस्टेंस होता है तो हम लोग v से दिखाते हैं, फोकल लेंथ को हम लोग f से दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट को हम लोग लिखते हैं h1, पहला हाइट ऑब्जेक्ट ही हाइट होगा, उसके बाद ही इमेज बनना है h2, पहले वाले के बाद ही दूसरा वाला बनेगा। तो फोकल लेंथ हम लोगों का पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ये हम लोगों को देखना होगा कि हम लोग लेंस ले रहे हैं, मिरर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसके हिसाब से देखना होगा। हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो यही 3-4 चीज है जो हम लोगों का आता है, हम लोगों को डिस्कस करना होता है सारे मिरर पे, सारे लेंस पर। 2 मिरर और 2 लेंस स्फेरिकल है, उन दोनों पर हम लोगों को यही सारा चीज डिस्कस करना है कि कब रियल बनेगा, कब इमेजिनरी बनेगा, कब क्या एंड सो ऑन। मिरर हो या लेंस, साइन कन्वेंशन में सीधा सीधा कहा गया जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको किधर रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है और ऊपर में रखना है। तो हर केस में हमारा ये आता है निगेटिव, चाहे लेंस हो या मिरर, हर केस में हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है वो निगेटिव लेना है, यानी कि चारों केस में हम लोगों का निगेटिव ही आना है। इसको रियल इमेज बना कि वर्चुअल बना उससे कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा हमारा आएगा पॉजिटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर ही रहना है। हम लोग जब भी बनाएंगे ऑब्जेक्ट को इस तरह ही बनाना है। तो चारों केस में ये मेरा है ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में निगेटिव, दूरी निगेटिव, हाइट पॉजिटिव, निगेटिव हाइट पॉजिटिव, निगेटिव हाइट पॉजिटिव, निगेटिव हाइट पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट हाइट जो आएगा वो हमारा हर केस में पॉजिटिव आना है। नेक्स्ट हमारा है फोकल लेंथ f। अब अगर हमारा कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो हमारा इस साइड है, C मेरा इधर है, F मेरा इधर है। तो जो ये दूरी है वो हमारा निगेटिव में नाप रहे हैं, इसलिए इसका बोलेंगे फोकल लेंथ निगेटिव। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आता है निगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम लोग आ जाएं तो इसका जो है C और F राइट साइड में होता है, इसलिए इसका जो फोकल लेंथ होगा वो हमारा आएगा पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग जानते हैं कि 2 फोकस होता है, एक फोकस इधर, एक फोकस इधर, लेकिन जो लाइट रे इससे निकलेगा वो इस फोकस के हिसाब से जाता है, इसलिए काउंटिंग इस हिसाब से करना है। तो इसका जो फोकस होगा वो मेरा पॉजिटिव आएगा। कॉन्वेक्स लेंस में लेंस का जब केस आया तो इसके लिए प्रिंसिपल फोकस काम करता है ये, इसको लिखते हैं f1, इसको लिखते हैं f2। तो इसलिए जब कभी भी कॉन्वेक्स लेंस का केस आएगा, जाहिर सी बात है उसका राइट साइड का फोकस मेन होता है, तो राइट साइड में मेरा जो डिस्टेंस आता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसका फोकल लेंथ बोलेंगे पॉजिटिव। इस सरफेस से बात हो रहा है ना, इस सरफेस का हमारा सर्कल इधर बनेगा तो फोकस इधर हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब हमारा जो है कॉनकेव लेंस देखते हैं, इस सरफेस के हिसाब से हमको काम करना है, तो इसका इधर बनेगा तो फोकस इधर होगा, और जब फोकस इधर होगा तो वो मेरा हो जाएगा निगेटिव। तो कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ हम लोगों को लेना है निगेटिव। अब हम लोगों का कॉनकेव मिरर में अगर ध्यान दें तो लाइट रे जब इधर रहता है तो रियल इमेज बनता है,
लाइट रे मेरा इधर रह जाएगा, टकराएगा, इधर आ जाता है, बाउंस बैक, तो मेरा रियल इमेज बनेगा। और जब जब इसके पीछे जाएगा तब मेरा वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इसके पीछे जाएगा। तो जब इसके इधर गया, यानी कि यहां पर जब ऑब्जेक्ट का इमेज बना, तो इसका मतलब वो वर्चुअल हो गया, क्योंकि इसके इस पार तो लाइट जाना नहीं है, हम जबरदस्ती बनाएंगे। एक केस है एफ और पी के बीच जो कि इधर बनता है, तो ये मेरा हो गया वर्चुअल इमेज का केस। तो जब कभी भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो ये हमारा जो डिस्टेंस आना है वो मेरा आएगा पॉजिटिव, और जब मेरा रियल बनना है तब आएगा मेरा ये केस निगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस मेरा दो तरह का हो सकता है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। जब निगेटिव आएगा इसका मतलब लाइट रे इधर ही है, इधर है तो रियल है। तो अगर हम लोग कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के दौरान v हम लोगों का आ गया निगेटिव इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तब हम कहेंगे इमेज मेरा जो बना है वो मेरा रियल है। अगर हमारा v जो आया है वो आ गया पॉजिटिव, तो हम लोग कहेंगे कि इमेज जो बना है वो हमारा वर्चुअल है। हम लोग जानते हैं कि जब वर्चुअल होता है तो इरेक्ट होता है, रियल होता है तो इन्वर्टेड होता है, उल्टा केस ही नहीं बनना है। तो इस केस में मेरा H2 जो आएगा वो आना है निगेटिव। अगर H1 ये भी निगेटिव आएगा तो H2 भी आएगा निगेटिव, और जब हमारा भी पॉजिटिव आएगा तो H2 भी आएगा पॉजिटिव। ये निगेटिव आए ये पॉजिटिव आए ऐसा केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि रियल इमेज इरेक्ट हो ऐसा नहीं होता। सब में रियल इमेज मेरा इरेक्ट हो ये नहीं होता। इसलिए अगर हमारा H2 निगेटिव आ रहा है और भी निगेटिव आ रहा है तो भी रियल हमारा हो गया, रियल है तो इन्वर्टेड होगा। और वर्चुअल है, वर्चुअल में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हमारा जो वर्चुअल है वो इरेक्ट होगा। इसमें हमारा जो वर्चुअल इमेज होगा वो इस तरफ बनेगा और रियल इमेज इस तरफ बनेगा। तो जब रियल इमेज बनेगा तो उसके लिए हमारा इमेज डिस्टेंस निगेटिव आएगा, और जब हमारा इधर बनेगा तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा। और ये दोनों केस निगेटिव पॉजिटिव का ये तो ऑलवेज ट्रू है कि अगर इमेज हाइट निगेटिव है तो इन्वर्टेड होगा, इमेज हाइट पॉजिटिव है तो वर्चुअल होगा। ये हमारा ऑलवेज ट्रू है। अब आते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का हमारा 2-3 फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला जो है वो H2/H1 है, वही सबके लिए ज्यादा वैलिड है, ठीक है। m बराबर हमको फॉलो करना है H2/H1। H2 तो सबका जो है H2 बदलेगा लेकिन H1 सबका पॉजिटिव, H1 हमारा सबका पॉजिटिव। तो H2 मेरा बदल रहा है, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। अगर मेरा H2 निगेटिव है तो इसका मतलब रियल। तो अगर ये मेरा निगेटिव आ गया, H2 निगेटिव ये तो पॉजिटिव है, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव आना है। तो अगर मैग्निफिकेशन मेरा निगेटिव आ रहा है कनकेव मिरर के केस में, तब हमारा हो जाएगा रियल इमेज। मतलब एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज -3, मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज -3,
तो -3 है, इसका मतलब इमेज मेरा रियल इन्वर्टेड होगा अगर मिरर कनकेव हुआ। अगर मिरर मेरा कनकेव नहीं होगा तो मेरा हो सकता है बदलेगा कॉन्सेप्ट, पर अगर लिख दे द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कनकेव मिरर इज -3, इसका मतलब इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। अब अगर हमारा मैग्निफिकेशन इसके हिसाब से देखें, m मेरा पॉजिटिव आ जाए, H2 पॉजिटिव है, H1 तो पॉजिटिव ही है हमेशा, तो अगर m हमारा पॉजिटिव है इसका मतलब H2 पॉजिटिव, H1 तो पॉजिटिव है ही, H2 पॉजिटिव इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट। अब अगर हम लोग जो है कन्वेक्स मिरर का देखें तो कन्वेक्स मिरर में हमारे बहुत ज्यादा केसेस नहीं है। कन्वेक्स मिरर में हमारा जो भी इमेज बनेगा वो इधर बनेगा, मिरर के इधर बनता है। अब इधर बनेगा तो वो मेरा वर्चुअल ही होता है, इसमें रियल इमेज बनता नहीं है, ठीक है। इसमें हमारा जब बनेगा वर्चुअल बनेगा, तो वर्चुअल इमेज हमारा इसमें जब बनेगा तो देखो वर्चुअल इमेज राइट साइड में है, तो एक ही केस है कि इमेज डिस्टेंस मेरा आएगा पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस निगेटिव आ नहीं सकता, ठीक है। तो जब हमारा इमेज जो है इधर बन रहा है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो वो मेरा वर्चुअल होगा, और जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा। तो वर्चुअल है तो इरेक्ट है, तो इमेज हाइट हमेशा जो H2 आएगा वो एक ही आ सकता है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मेरा बनता है इमेज वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि इसमें दो केस तो है नहीं, रियल का केस इसमें नहीं होता। जब रियल का केस नहीं है तो हमारा भी निगेटिव नहीं होगा, भी निगेटिव नहीं होगा तो H2 निगेटिव होने के चांसेस नहीं है, कॉन्सेप्ट ही खत्म, ठीक। अब मेरा H2 भी पॉजिटिव है, H1 भी पॉजिटिव है, H2 भी पॉजिटिव और H1 भी पॉजिटिव, तो M क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? जैसे अब अगर हमारा दे दे कि कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कन्वेक्स मिरर है, उसका मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें जो पॉजिटिव होगा वो होगा। दूसरा, इसका मैग्निफिकेशन हमेशा जो है 1 से कम आएगा, लेस देन 1। क्यों? क्योंकि ये हमेशा छोटा इमेज बनाता है, हमारा कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाता है। छोटा इमेज बनाएगा तो H2 छोटा होगा, H1 बड़ा होगा, तो छोटा बाई बड़ा, न्यूमरेटर जिसका छोटा डिनोमिनेटर जिसका बड़ा, वो 1 से छोटा ही होगा। तो M के साथ इसका खासियत क्या है? एक तो पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा, यानी कि इसका M जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी कि 4 ऑप्शन तुम्हारा दे देगा मैग्निफिकेशन में। द मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कुड बी या कैन बी, 4 ऑप्शन में से जो पॉजिटिव होगा पहले वो 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव देगा, तो 2 निगेटिव कट गया, 2 पॉजिटिव में से जो 1 से छोटा होगा वो, ठीक है। या 4 ऑप्शन दे दे, ऑलवेज लेस देन 1, मोर देन 0 एंड लेस देन 1, 0 से नीचे भी नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारा ये ऑप्शन काम करेगा। सो बी केयरफुल इस पर हमारा। अब आते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन लगभग एक जैसे होते हैं, इसमें रिफ्लेक्शन से होता है, इसमें रिफ्रैक्शन से होता है। हमारा जो रियल इमेज बनेगा वो लाइट रे इधर जब चला जाएगा तब बनेगा, जब हमारा लाइट रे इधर से इधर पहुंच जाएगा, रियल कटेगा इधर। तो इसमें भी हमारा 2 केस बनता है कि अगर हमारा जो है इमेज इधर बना तो मेरा पॉजिटिव और इधर बना तो निगेटिव, इधर बना है पॉजिटिव भी मेरा पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आ रहा है भी तो इधर बना है इमेज, और जब इधर बनेगा तो वो मेरा रियल होगा, क्योंकि लाइट उधर पार कर जाएगा तो रियल में उधर ही कटेगा, इधर नहीं कटेगा। और जब हमारा इसका जो है इमेज हम इधर बनाएंगे जबरदस्ती, वो होगा वर्चुअल,
तो जब इधर इमेज बनेगा तो मेरा डिस्टेंस निगेटिव आएगा, लेफ्ट में आएगा, निगेटिव आएगा। तो जब भी मेरा निगेटिव आएगा तो मेरा हो जाएगा वर्चुअल। अब वर्चुअल के साथ इरेक्ट का केस है, तो मेरा H2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। बन गया इमेज मेरा वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो मेरा रियल होगा, रियल हमारा ऐसे बनेगा, उल्टा। जब रियल इमेज बनेगा उल्टा बनेगा, तो रियल इमेज इधर बना इसलिए पॉजिटिव, और उल्टा बना इसलिए H2 नेगेटिव। तब इसका मतलब हमारा हो गया रियल एंड इरेक्ट, सॉरी इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन के लिए रूल वही है H2/H1, ठीक है। अब इसमें हमारा निगेटिव आ रहा है, H2 निगेटिव है, तो इसका मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आया तो मेरा रियल, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो वर्चुअल। कनकेव लेंस के केस में हमारा जो है रियल इमेज नहीं बनता। जैसे इसमें रियल इमेज नहीं बनता, उसी तरह इसमें भी रियल इमेज नहीं बनता, और इसमें बनेगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो बनेगा वो इधर बनेगा, लाइट उधर जाके कटता ही नहीं है, तो वर्चुअल इमेज बनेगा इधर बनेगा। तो इसके लिए हमारा जो आता है एक ही केस है, वो है बी का। बी हमारा निगेटिव होता है, तो बी हमारा निगेटिव है, वर्चुअल इमेज। जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमारा इरेक्ट होता है, तो इरेक्ट है तो H2 इसके लिए पॉजिटिव। एक ही केस है इसमें। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, अगेन इसका भी इमेज जो बनता है इसी की तरह छोटा बनेगा। F और जैसे यहाँ पर F और P के बीच बन रहा था, F और O के बीच बनता है इसमें, और 1 से छोटा, यानी कि मैग्निफिकेशन इसका लेस देन 1। जो M होगा वो 1 से कम और 0 से ज्यादा। तो जितना भी इसमें हम लोग डेटा डाल रहे हैं वो सारा डेटा हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पर लिख सकते हैं। एक बात का बस ध्यान रखना है कि मेरा लाइट जो है वो लेफ्ट से आए और इमेज खड़ा रहे सीधा, यानी कि U निगेटिव और H1 पॉजिटिव रख के हम बना लेंगे। हमारा सारा डेटा खुद से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पर। साइन कन्वेंशन में हम लोगों का इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कब पॉजिटिव कब निगेटिव लेना है ये देखते हुए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। U, V, F, M1, M2, M1, H1, H2, ये सारे डेटा हम लोगों को इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल्स बनाना है। ये इस्तेमाल हम लोगों का न्यूमेरिकल्स के दौरान होगा। न्यूमेरिकल में अगर भी निकालें, भी मेरा निगेटिव आया तो जवाब देना है क्या है, पॉजिटिव आया तो जवाब देना है क्या है, एंड सो ऑन।